जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। श्री राम का सीता के प्रति संदेह, देवताओं द्वारा सीता की शुद्धि का समर्थन, श्री राम का दल बल सहित लंका से प्रस्थान एवं किष्किंधा होते हुए अयोध्या में पहुंचकर भरत से मिलना तथा राज्य पर अभिषिक्त होना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार नीच स्वभाव वाले देवद्रोही राक्षस राज रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने मित्रों तथा लक्ष्मण के साथ बड़े प्रसन्न हुए। दशानन के मारे जाने पर देवता तथा महर्षिगण जय युक्त आशीर्वाद देते हुए उन महाबाहु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। स्वर्गवासी संपूर्ण देवताओं तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा करते हुए उत्तम वाणी द्वारा कमल नयन भगवान श्री राम का स्तवन किया। श्री राम की भली भांति पूजा करके वे सब जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। युधिष्ठिर उस समय आकाश महान उत्सव समारोह से भरा सा जान पड़ता था। तत्पश्चात शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महायशस्वी भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसके बाद उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंध्य विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। वे ककुत्स कुलभूषण महात्मा श्री रामचंद्र जी से दीनता पूर्वक बोले, महात्मन, सदाचार से सुशोभित जनक किशोरी महारानी सीता को ग्रहण कीजिए। यह सुनकर इक्ष्वाकु नंदन भगवान श्री राम ने उस उत्तम रथ से उतरकर सीता को देखा। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। शिबिका में बैठी हुई सर्वांग सुंदरी सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपक कर जटा के रूप में परिणत हो गए थे और उनका वस्त्र काला पड़ गया था। श्री रामचंद्र जी के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हो। अतः उन्होंने विदेह नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया। अब तुम जाओ। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। भद्रे, मुझे जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक किसी राक्षस के घर में रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया है। धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है। मिथिलेश नंदिनी,
तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे श्वास लेने से दर्पण में पड़ा हुआ मुख का प्रतिबिंब मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सीता के मुख पर उस समय जो हर्ष जनित कांति छा रही थी, वह एक ही क्षण में फिर विलीन हो गई। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर समस्त वानर तथा लक्ष्मण सब के सब मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए। इसी समय विशुद्ध अंतकरण वाले कमल योनि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने विमान द्वारा वहां आकर श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, यक्षराज भगवान कुबेर तथा निर्मल चित्त वाले सप्तर्षिगण भी वहां आ गए। इनके सिवा हंसों से युक्त एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान द्वारा दिव्य प्रकाशमय स्वरूप धारण किए स्वयं राजा दशरथ भी वहां पधारे। उस समय देवताओं और गंधर्वों से भरा हुआ वह संपूर्ण अंतरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा मानो असंख्य तारागणों से चित्रित शरद ऋतु का आकाश हो। उन सब के बीच में खड़ी होकर कल्याणमयी यशस्विनी सीता ने चौड़ी छाती वाले भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, राजपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है यह अच्छी तरह जानते हैं। केवल मेरी यह बात सुन लीजिए। निरंतर संचरण संचरण करने वाले वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। यदि मैंने कोई पापाचार किया हो तो वे वायु देवता मेरे प्राणों का परित्याग कर दे। यदि मैं पाप का आचरण करती हूँ तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणों का वियोग करा दे। वीर, यदि मैंने आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन किया हो तो देवताओं के दिए हुए एकमात्र आप ही मेरे पति हो। तदनंतर आकाश में सब लोगों को साक्षी देती हुई एक सुंदर वाणी उच्चरित हुई, जो परम पवित्र होने के साथ ही उन महामना वानरों को भी हर्ष प्रदान करने वाली थी। उस आकाशवाणी के रूप में वायु देवता बोले, रघुनंदन, मैं सदा विचरण करने वाला वायु देवता हूँ। सीता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। राजन, मिथिलेश कुमारी सर्वथा पाप शून्य है। आप अपनी इस पत्नी से निसंकोच होकर मिलिए। अग्निदेव ने कहा, रघुनंदन, मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि हूँ। अग्निदेव ने कहा, मुझे मालूम है कि मिथिलेश कुमारी के द्वारा कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ है। वरुण देव ने कहा, श्री राम, समस्त प्राणियों के शरीर में जो जल तत्व है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः मैं तुमसे कहता हूँ, मिथिलेश कुमारी निष्पाप है, इसे ग्रहण करो। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम राजर्षियों के धर्म पर चलने वाले हो, अतः तुम में ऐसा सद्विचार होना आश्चर्य की बात नहीं है। साधु सदाचारी श्री राम, तुम मेरी यह बात सुनो। यह रावण यह रावण देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, दानव तथा महर्षियों का भी शत्रु था। यह रावण देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, दानव तथा महर्षियों का भी शत्रु था। इसे तुमने मार गिराया है। पूर्व काल में मेरे ही प्रसाद से यह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था। किसी कारणवश ही कुछ काल तक इस पापी की उपेक्षा की गई थी। दुरात्मा रावण ने अपने वध के लिए ही सीता का अपहरण किया था। ननकुबर के शाप द्वारा मैंने ही सीता की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। पूर्व काल में रावण को यह शाप दिया गया था, यदि यह उसे न चाहने वाली किसी पराई स्त्री का बलपूर्वक सेवन करेगा तो इसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः महातेजस्वी राम, तुम्हें सीता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए।
इसे ग्रहण करो। देवताओं के समान तेजस्वी वीर, तुमने रावण को मारकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। दशरथ जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, राजेंद्र, यदि आप मेरे पिता है तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी आज्ञा से अब मैं रमणीय अयोध्यापुरी को लौट जाऊंगा। मार्कंडेय जी कहते, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर पिता दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ कुछ लाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी से पुनः कहा, तुम्हारे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तुम अयोध्या जाओ और वहां का शासन अपने हाथ में ले लो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को नमस्कार किया और सुहृदों से अभिनंदित अभिनंदित हो अपनी पत्नी सीता से मिले, मानो इंद्र का शची से मिलन हुआ हो। इसके बाद परम तप श्री राम ने अविंध्य को अभिष्ट वरदान दिया तथा त्रिजटा राक्षसी को धन और सम्मान से संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा ने भगवान राम से कहा, कौशल्या नंदन, कहो आज मैं तुम्हें कौन कौन से अभिष्ट वर प्रदान करूं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो तथा राक्षसों के द्वारा मारे गए वानर पुनः जीवित हो जाए। 3 वर मांगे हैं, मेरी धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो और जो राक्षसों के द्वारा मारे गए जो वानर है वह पुनः जीवित हो जाए। ब्रह्मा जी से ये 3 वर मांगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। उनके इतना कहते ही सभी वानर चेतना प्राप्त करके जी उठे। महासौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र, जब तक इस धरातल पर भगवान श्री राम की कीर्ति बनी रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा। हनुमान, मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। तदनंतर अनायास ही महान पराक्रम करने वाले वानरों के देखते देखते वहां इंद्र आदि सब देवता अंतर्धान हो गए। श्री रामचंद्र जी को जनक नंदिनी सीता के साथ विराजमान देख इंद्र सारथी मातली को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सब सुहृदों के बीच में इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री राम, आपने देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, असुर और नाग इन सब का दुख दूर कर दिया है। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नागों सहित संपूर्ण जगत के लोग आपकी कीर्ति कथा का गान करेंगे। ऐसा कहकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ले उनकी पूजा करके सूर्य के समान तेजस्वी उसी रथ के द्वारा मातली स्वर्गलोकों को चला गया। तदनंतर जितेंद्रिय भगवान श्री राम ने लंकापुरी की सुरक्षा का प्रबंध करके लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ वानरों, विभीषण तथा प्रधान प्रधान सचिवों के साथ सीता को आगे करके इच्छानुसार चलने वाले आकाशचारी शोभाशाली पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसी के द्वारा पूर्वोक्त सेतु मार्ग से ऊपर ही ऊपर पुनः मकरालय समुद्र को पार किया। समुद्र के इस पार आकर धर्मात्मा श्री राम ने पहले जहाँ शयन किया था उसी स्थान पर संपूर्ण वानरों के साथ विश्राम किया। फिर रघुनाथ जी ने यथा समय सबको अपने पास बुलाकर सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया तथा रत्नों की भेंट से संतुष्ट करके सभी वानरों और रीछों को विदा किया। जब वे रीछ, श्रेष्ठ वानर और लंगूर चले गए तब सुग्रीव सहित श्री राम ने पुनः किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। विभीषण और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा विदेह कुमारी सीता को वन की शोभा दिखाते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा में पहुंचकर अंगद को, जिन्होंने लंका के युद्ध में महान पराक्रम दिखाया था, युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। इसके बाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि के साथ श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आए थे उसी के द्वारा अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। तत्पश्चात अयोध्यापुरी के निकट पहुंचकर
श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर भरत के पास भेजा। जब वायुपुत्र हनुमान जी भरत जी की सारी चेष्टाओं का लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी नंदी ग्राम में आए। वहां आकर श्री राम ने देखा, भरत चीर वस्त्र पहने हुए, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे मेरी चरण पादुकाओं मेरी चरण पादुकाएं आगे रखकर कुशासन पर बैठे हैं। युधिष्ठिर, लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत और शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न भी इस समय बड़े भाई से मिलकर तथा विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भरत जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या का राज्य अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुहृदों सहित सुग्रीव को तथा पुलस्त्य कुलनंदन विभीषण को अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी। श्री राम ने भांति भांति के भोग अर्पित करके उन दोनों का सत्कार किया। इससे वे बड़े प्रसन्न और आनंद मग्न हो गए। तदनंतर उन दोनों को कर्तव्य की शिक्षा देकर रघुनाथ जी ने उन्हें बड़े दुख से विदा किया। इसके बाद उस पुष्पक विमान की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को ही प्रेम पूर्वक लौटा दिया। तदनंतर देवर्षियों सहित गोमती नदी के तट पर जाकर श्री रघुनाथ जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जो स्तुति के योग्य थे और जिनमें अन्न आदि की इच्छा से आने वाले याचकों के लिए कभी द्वार बंद नहीं होता था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि श्रीरामाभिषेके एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अथ द्विनवत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। मार्कंडेय जी के द्वारा राजा युधिष्ठिर को आश्वासन। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाव युधिष्ठिर, इस प्रकार प्राचीन काल में अमित तेजस्वी श्री राम ने वनवास जनित अत्यंत भयंकर कष्ट भोगा था। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक न करो। तुम तो उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ केवल अपने बाहुबल का भरोसा किया जाता है तथा जहाँ अभिष्ट फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है। श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अनुमात्र भी नहीं है। युधिष्ठिर से कह रहे मार्कंडेय मुनि कि श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अनुमात्र भी नहीं है। इंद्र सहित देवता तथा असुर भी इस क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चले हैं। वज्रपाणी इंद्र ने मरुद गणों के साथ मिलकर वृत्रासुर, दुर्धर्ष वीर नमुची तथा दीर्घ जिह्वा राक्षसी का वध किया था, जो सहायकों से संपन्न है। उसके सभी मनोरथ इस जगत में सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसे धनंजय जैसा भाई मिला हो, वो युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ है। माद्री नंदन वीर नकुल सहस देव भी महान धनुर्धर तथा नवयुवक है। परंतप, इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारे ये भाई तो मरुदगणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। तुम भी इन देव स्वरूप महाधनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। इधर इस द्रौपदी की ओर देखो। अपने पराक्रम के मद से उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिंधुराज ने इसे हर लिया था।
परंतु तुम्हारे इन महात्मा बंधुओं ने अत्यंत दुष्कर कर्म करके द्रुपद कुमारी कृष्णा को पुनः लौट लिया था तथा राजा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। श्री रामचंद्र जी के तो कोई स्वजातीय सहायक भी नहीं थे, तो भी उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस दशानन का वध करके विदेह नंदिनी सीता को पुनः लौटा लाया था। राजन, दूसरी योनि के प्राणी वानर, लंगूर तथा रीछ ही उनके मित्र अथवा सहायक थे, किंतु तुम्हारे तो चार शूर वीर भाई सहायक है। इस बात पर बुद्धि द्वारा विचार करो। अतः पुरुषश्रेष्ठ, तुम शोक न करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार आश्वासन देने पर उदार हृदय वाले राजा युधिष्ठिर दुख शोक छोड़कर पुनः उनसे इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि युधिष्ठिराश्वासने द्विनवत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यह जो रामोपाख्यान पर्व हमारा चल रहा था वो संपूर्ण हुआ है और पतिव्रता महात्म्य पर्व शुरू हो रहा है। अतः त्रिनवत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। राजा अश्वपति को देवी सावित्री के वरदान से सावित्री नामक कन्या की प्राप्ति तथा सावित्री का पतिवरण के लिए विभिन्न देशों में भ्रमण। युधिष्ठिर बोले, महामुनि, इस द्रुपद कुमारी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए हो, न तो अपने लिए, न इन भाइयों के लिए, न राज्य छिन जाने के लिए होता। युधिष्ठिर बोल रहे कि उस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए, न भाइयों के लिए, न राज्य छिन जाने के लिए होता है। दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए के समय हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदी ने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथ ने इस वन से इसका बलपूर्वक अपहरण किया। क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा अथवा सुना है जैसी यह द्रौपदी है? मार्कंडेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर, राजकन्या सावित्री ने कुल कामिनियों के लिए परम सौभाग्य रूप यह पातिव्रत्य आदि सब सद्गुणों सहित जिस प्रकार प्राप्त किया था वह बताता हूँ, सुनो। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्राह्मण, भक्त, विशाल हृदय, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। वे यज्ञ करने वाले, धनाध्यक्ष, कार्यकुशल, नगर और जनपद के लोगों के परम प्रिय तथा संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले भूपाल थे। उनका नाम था अश्वपति। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय होने पर भी संतानहीन थे। बहुत अधिक अवस्था बीत जाने पर इसके कारण उनके मन में बड़ा संताप हुआ। अतः उन्होंने संतान की उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों का आश्रय लिया। वे निश्चित समय पर थोड़ा सा भोजन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखते थे। राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1 लाख आहुति देकर दिन के छठे भाग में परिमित भोजन करते थे। गायत्री मंत्र से 1 लाख आहुति। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष बीत गए। 18वां वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी संतुष्ट हुई। राजन, तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा,
सावित्री बोली, राजन, मैं तुम्हारे विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ। मद्रराज अश्वपते, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। धर्मों के पालन में तुम्हें कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अश्वपति ने कहा, देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया था। आपकी कृपा से मुझे बहुत बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हो। देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान संबंधी वर ही मांगता हूँ, क्योंकि द्विजाति गण मुझसे बराबर यही कहते हैं कि न्याययुक्त संतानोत्पादन भी परम धर्म है। सावित्री बोली, राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। अतः भगवान ब्रह्मा जी के कृपा प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। इस विषय में तुम्हें किसी तरह भी कोई प्रतिवाद या उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सावित्री देवी की बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और पुनः सावित्री देवी को इस उद्देश्य से प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीघ्र सफल हो। जब सावित्री देवी अंतर्धान हो गई, तब वीर राजा अश्वपति भी अपने नगर को चले गए और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अपने राज्य में ही रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा अश्वपति ने किसी समय अपनी धर्मपरायणा बड़ी रानी में गर्भ स्थापित किया। अश्वपति की पत्नी मालव देश की राजकुमारी थी। उनका वह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्षीय चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। समय प्राप्त होने पर महारानी ने एक कमलनयनी कन्या को जन्म दिया तथा नृपश्रेष्ठ अश्वपति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जातकर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए। सावित्री ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था तथा गायत्री मंत्र द्वारा आहुति देने से ही सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी। अतः ब्राह्मणों तथा पिता ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके शरीर का कटिभाग परम सुंदर था। नितंब देश पृथुल था। वह स्वर्ण की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे, यह कोई देव कन्या आ गई है। उसके नेत्र युगल विकसित नील कमल दल के समान मनोहर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्णन नहीं कर सका। अपने तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्णन नहीं कर सका। एक दिन किसी पर्वत के सॉरी एक दिन किसी पर्व के अवसर पर उपवास पूर्वक शिर से स्नान करके सावित्री देवता के दर्शन के लिए गई और विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे उसने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। तदनंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित होती हुई वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह सुंदरी कन्या हाथ जोड़कर पिता के पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। अपनी देव स्वरूपिणी पुत्री को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख और अभी तक इसके लिए किसी वर ने याचना नहीं की, यह सोचकर मद्र नरेश को बड़ा दुख हुआ। राजा बोले, बेटी, अब किसी वर के साथ तेरा ब्याह कर देने का समय आ गया है, परंतु तेरे तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी मुझसे तुझे मांग नहीं रहा है। इसलिए तू स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर ले
जो गुणों में तेरे समान हो। जिस पुरुष को तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे, उसका मुझे परिचय दे देना, फिर मैं सोच विचार कर उसके साथ तेरा ब्याह कर दूंगा। तू मनोवांछित वर का वर्ण कर ले। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के मुख से धर्मशास्त्रों की जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, तुम भी सुन लो। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है, तथा पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। मेरी यह बात सुनकर तू पति की खोज करने में शीघ्रता कर। ऐसी चेष्टा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। मार्कंडेय जी कहते, युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी, आप लोग यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री वाहन आदि लेकर सावित्री के साथ जाए। मनस्विनी सावित्री ने कुछ लज्जित सी होकर पिता के चरणों में प्रणाम किया, और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बिना कुछ सोच विचार के उसने प्रस्थान कर दिया। स्वर्णमय रथ पर सवार हो बूढ़े मंत्रियों से घिरी हुई वह राजकन्या राजर्षियों के सुरम्य तपोवन में गई। वहां माननीय वृद्ध जनों की चरण वंदना करके उसने क्रमशः सभी वनों में भ्रमण किया। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धनदान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती फिरी। इति श्री महाभारते वनपर्वणि पतिव्रता माहात्म्य पर्वणि सावित्रुपाख्याने 93 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 94 सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का दृढ़ निश्चय। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद जी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमों में घूम फिरकर मंत्रियों के साथ अपने पिता के घर आ पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर शुभ लक्षणा सावित्री ने दोनों के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? अब तो यह युवती हो गई है, आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? अश्वपति ने कहा, देवर्षे, इसे मैंने इसी कार्य से भेजा था। वह अभी अभी लौटी है। इसने अपने लिए जिस पति का वरण किया है उसका नाम इसी के मुख से सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता के यह कहने पर कि बेटी, तो अपनी यात्रा का वृत्तांत विस्तार के साथ बतला। शुभ लक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस समय इस प्रकार बोली। सावित्री ने कहा, पिताजी, शाल्व देश में द्युमतसेन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। पीछे वे अंधे हो गए, उनकी आंखें चली गई। द्युमतसेन, उनकी आंखें चली गई और पुत्र अभी बाल्यावस्था में था। यह अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उस बुद्धिमान नरेश का राज्य हर लिया। तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्र वाली पत्नी के साथ में वे वन में चले आए और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र है, सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं, परंतु उनका पालन पोषण एवं संवर्धन तपोवन में हुआ है। वे ही मेरे योग्य पति है। उन्हीं को मैंने मन ही मन वर्ण किया है। यह सुनकर नारद जी बोल उठे, अहो, यह बड़े खेद की बात है। राजन, सावित्री ने बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट किया है। जो जो कि इसने सत्यवान को गुणवान समझकर वर्ण कर लिया है। सत्यवान को गुणवान समझकर वर्ण कर लिया है।
इस राजकुमार के पिता सदा सत्य बोलते हैं, इसकी माता भी सत्य भाषण करती है, इसीलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया था। इस बालक को अश्व बहुत प्रिय है। यह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और चित्र लिखते समय भी अश्व को ही अंकित करता है। अतः इसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान का ही एक नाम चित्राश्व भी है। राजा ने पूछा, देवर्षे, इस समय पितृभक्त राजकुमार सत्यवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। अश्वपति ने कहा, क्या राजपुत्र सत्यवान दानी ब्राह्मण भक्त, रूपवान, उदार अथवा प्रियदर्शन भी है? नारद जी ने कहा, सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दान देने में संस्कृति नंदन रंतिदेव के समान है तथा उसी नरपुत्र शिबी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है। यह यजाति की भांति उदार और चंद्रमा के समान प्रियदर्शन है। द्युमत सेन का यह बलवान पुत्र रूपवान तो इतना है मानो अश्विनी कुमारों में से ही एक हो। वह जितेंद्रिय, मृदुल, शूरवीर, सत्य स्वरूप, इंद्रिय संयमी, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला, अदोषदर्शी, लज्जावान और कांतिमान है। तप और शील में बढ़े हुए वृद्ध पुरुष संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान में सरलता का नित्य निवास है और उस सद्गुण में उसकी अविचल स्थिति है। अश्वपति बोले, भगवान, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न ही बता रहे हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो उन्हें भी बतलाइए। नारद जी ने कहा, दोष तो एक ही है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। उस दोष को प्रयत्न करके भी हटाया नहीं जा सकता है। अश्वपति ने पूछा कि गुण बताए, दोष बताइए। नारद जी कह रहे कि दोष तो एक ही है कि उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। उस दोष को प्रयत्न करके भी हटाया नहीं जा सकता। आज से लेकर 1 वर्ष पूर्ण होने तक सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाएगी और वह शरीर त्याग देगा। केवल यही दोष उसमें है, दूसरा नहीं। राजा बोले, बेटी सावित्री, यहाँ शोभने तो पुनः यात्रा कर और दूसरे किसी पुरुष का वर्ण कर ले। सत्यवान का यह एक ही बहुत बड़ा दोष है कि उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। जैसा कि देव वंदित भगवान नारद जी कह रहे हैं कि सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी है और वह 1 ही वर्ष में देह त्याग कर देगा। सावित्री बोली, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा यह कहकर एक ही बार वचन दान करता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती है। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया है। अब मैं दूसरे किसी पुरुष का वर्णन नहीं कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। अतः इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि स्थिर है, इसे इस धर्म मार्ग से किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। सत्यवान में जो गुण है वे दूसरे किसी पुरुष में है भी नहीं। अतः मुझे आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर देना ही ठीक मालूम पड़ता है। राजा बोले, देवर्षे, आपने जो बात कही है वह ठीक है, उसे टाला नहीं जा सकता। अतः मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि आप मेरे गुरु है। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सावित्री के विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आवे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सब लोगों का कल्याण हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नारद जी उठे और स्वर्गलोक में चले गए। इधर राजा भी अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करने लगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि पतिव्रता माहात्म्य पर्वणि सावित्र उपाख्याने
चतुर्नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अत पंचनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। सत्यवान और सावित्री का विवाह तथा सावित्री का अपनी सेवाओं द्वारा सबको संतुष्ट करना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर कन्यादान के विषय में नारद जी के ही कथन पर विचार करते हुए राजा अश्वपति ने विवाह के लिए सारी सामग्री एकत्र करवाई। फिर उन्होंने बूढ़े ब्राह्मणों, समस्त ऋत्विजों तथा पुरोहितों को बुलाकर किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन को प्रस्थान किया। पवित्र वन में द्युमतसेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेश को शाल वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमतसेन की यथायोग्य पूजा की, पर वाणी को संयम में रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युमतसेन ने मद्रराज अश्वपति को अर्घ्य, आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा, किस उद्देश्य से आपका यह शुभागमन हुआ है। तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य से अपना सारा अभिप्राय तथा कैसे कैसे क्या क्या करना है इत्यादि बातों का विवरण सब कुछ स्पष्ट बता दिया। अश्वपति बोले, धर्मज्ञ राजर्षे, सावित्री नाम से प्रसिद्ध मेरी यह सुंदरी कन्या है। इसे आप धर्मतः अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए स्वीकार करें। द्युमतसेन बोले, महाराज, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं एवं वन का आश्रय लेकर संयम नियम के साथ तपस्वी जीवन बताते हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में यह आश्रम में रहकर वनवास के इस कष्ट को कैसे सह सकती है। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे मनुष्य से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार से निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। मैं सौहार्द भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी आशा भग्न न करें। प्रेम पूर्वक अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को निराश न लौटावे। आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य है। मैं भी आपके योग्य हूँ। आप मेरी इस कन्या को अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान की पत्नी एवं अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण कीजिए। द्युमतसेन बोले, महाराज, मैं तो पहले से ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, परंतु इस समय अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। ऐसा सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था कि अब यह संबंध नहीं हो सकेगा। किंतु मेरा यह अभिप्राय जो मुझे पहले से ही अभिष्ट था, यदि आज ही सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवांछित अतिथि है। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान और सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। राजा अश्वपति दहेज सहित कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी को लौट गए। उस सर्व सदगुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने मनोवांछित पति के रूप में पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री अपने सब आभूषण उतारकर वल्कल तथा गेरुआ वस्त्र पहनने लगी। सावित्री ने सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार कार्य करने से सभी को प्रसन्न कर लिया। उसके शारीरिक सेवा तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा शासकों और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर संभाषण, कार्यकुशलता, शांति तथा एकांत सेवा द्वारा पतिदेव को भी सदा प्रसन्न रखा। इस प्रकार उन सब लोगों को
उस आश्रम में रहकर तपस्या करते कुछ काल व्यतीत हो गया। इधर सावित्री निरंतर चिंता से गली जा रही थी कि दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी। वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। इति श्री महाभारते वन पर्वणि पतिव्रता माहात्म्य पर्वणि सावित्री उपाख्याने पंचनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः आदयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले गतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर नाम। जय श्री कृष्ण। अगला जो ये है ना पर्व, वो सावित्री सत्यवान का है। जैसे अभी राम कथा तो हमें पता रहती है तो हम इतना ये करते, पर अगला बहुत सुंदर पर्व है, वो भी हम सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत धन्यवाद।